राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आप सबको गुड मॉर्निंग। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 246 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सबको सपोर्ट करें और अच्छे सपोर्ट करें, आगे बढ़ी। हम किचन का काम करते हैं। सुबह दूध होता है 8 और खाना बनावा थे हम। खाना बनाने से याद आए 300 दिन हम सब खाना बने थे। हम बहू लोग उतना है, लेकिन हमारा सबके खाना ससुर पसंद के उतना ही होते। क्या आप सबके साथ ऐसे होता है? साथ अक्सर होता है। तो शादी के 8 साल होइएगा, आज तक रिकॉर्ड है हम कुछ भी बनाए हुए मेरे सास को पसंद आई हो, मतलब एक नुक्स निकाले के रहता है हमेशा। जौन है अरे ये अच्छा ना है भैया, पता नहीं कैसे बनाए, खाएं अपना खाए पड़ोसी खियाएं, अच्छा ना रहे। और क्या ये रहा है अगर हम कोनो चीज़ बनाए, अरे कितना लाया भाई से अच्छा दाल चावल लाए। आज हम सही सब्जी बनाए हैं और सही सब्जी पकाता तो माइक्रो में बना रहा ससुराल में जब बनाई ने। अरे इसे सब्जी इतनी गंदी लागत है, ऐसी अच्छी तो आलू की सब्जी लागत है, ऐसी अच्छी दाल चावल लागत है। कभी हम तारीफ सुनो बनाए कि नहीं, मतलब जो बना है वो अच्छा होता है ना, वो अच्छे नहीं होते। और एक बदनामी और पता नहीं कुछ करना नहीं करती। हमें क्या होता है, हमारे सब साथी ऐसे है। आप सब साथी कैसे रहे, आप सब बहनी दीदी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो हमारे साथ सब देख सकते हैं, पहुँचे देख ही नहीं है, लेकिन जो ना है आई डोंट नो, फर्क नहीं पड़ा था। मैं जो सत्य है तो सत्य है। आज तक मतलब 8 साल पूरे 9 साल लगे वाला, कभी भी न तारीफ क्यों ही तू खाना बने और अच्छा, मतलब तो जो होती वो एक नौकरानी होती, और वही नौकरानी में से एक नौकरानी हम है। कभी मतलब ससुराल में तारीफ वाला बात सुनी ना सकती। मायके में अगर 2 काम ज़्यादा कैले, आप सब बहुत लोग गलत कमेंट करिए, अगर 2 काम आप सब मायके में ज़्यादा करेंगे तो महतारी कहिए आज हमारी बिटिया बहुत काम की है। लोग कहा थे ना सास महतारी समझा, कैसे समझा? ससुराल में कहा जाए दिन भर तो महारानी बैठी रहती, मोबाइल चलाती, एक काम कर थी। तो ये सब हमारे साथ अक्सर हुई। पहले हम गांव में रहे तो सिलाई सेंटर खोले रहे, सिलाई बहुत अच्छी खासी चल रही है ना। और मतलब पार्लर वाला पूरा जैसे सामान बेचत रहे और सब कुछ कटलरी के बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन हमारे सास ने तो आज जैसे सड़क के किनारे हमारा घर रहा तो हम खोले रहे, तो उनका हमेशा ये रहा है कि ई रूम में एक पूरा हवा लेती, मतलब कि हवा बहाना रहा। छत पे भी रूम रहा, छत पे रह सकते रहे हमारे जो रूम में हम रहते उनमें दोपहरिए रह सकते कि वो होता है कि एडजस्ट, अगर बहुत कुछ आगे कर चाहता था सपोर्ट, तो वो चीज़ उनका रह नहीं कि उनका इतनी जलन रहा है, इतनी जलन रहा है कि हम ना करे दे तो ना करे दे। फिर 3 साल हम दुकान खींचे पीटे, बहुत अच्छी दुकान हमारी चल रही है, आप सब विश्वास न करेंगे। वहीं सिलाई के और दुकान की वजह से हम गाड़ी खरीदे रहे, अच्छी खासी दुकान हमारी चल रही। पूरा परिवार बैठ के खाता रहा दुकान से, पूरा परिवार हम चलाते रहे, मतलब परिवार में हम सब 5 जने रहे, हमारे बिटिया के लेके पूरा परिवार हम चलाते रहे। लेकिन तब हमारे सास के ना रास ना याद रहे, मतलब हम खाना जल्दी बनाए के दुकान में कपड़ा सी कहे चली गए, कहे उनके साथ जो है वो जो करत हैं उनका कहे ना गए, भाई उनके पास टाइम नहीं रहता रहा, उनसे बकैती करे ना करते रहे। लेकिन
उनका ये सब चीज़ पसंद है। आप तो जहाँ लिखी हैं दुकान बंद करवाए दी और दुकान बंद करवाए के एक बाद उनका कलेजा जुड़ाई है। जब दुकान हम बंद कर दिए तो उनका अलग ड्रामा चले लगे। छते धूप लागत है, हम जन है पूरा फैलाए दे रहा थे। आप सब सोचें जौन में दुकान के रहे वो रूम हम छोड़ दे, दुकान बंद कर दे। जौन में हम खुद आए रहे उतारी गए रहे वो रूम हम छोड़ दे। मतलब आए दिन के ड्रामा रहा। और फिर हमारे पति देव जौन है परदेश से कमाए के गाँव में एक नया घर बनाए है। सोचा हाँ अपने घर की इकलौती बहू गई, नया घर बनाए है। फिर माँ बाप सब सामान रख के परदेश आई है। मतलब सौतेली सास रही, मतलब सौतेली तो एक बहाना है। आजकल सब भी ऐसे करते, सब नहीं करते। कुछ हद तक लोग करत हैं और कुछ हद तक लोग बहू भी खराब हैं। लेकिन इतना टॉर्चर हमें सबको किया गया है हमारे ख़ानदान में। मतलब कितना 6 7 8 आठवां पतो हम है ख़ानदान में, लेकिन सबसे ज़्यादा टॉर्चर हम किए गए हैं। हम इकलौती रहे, चाहते हैं तो वही 7 में से हम 8वां रहे और हम इकलौती रहे। बहुत शान से सब रख सकते हैं, लेकिन नहीं। एक तो हम दहेज लेके नहीं आए रहे। जो लोग कहा था अरे डिजिटल इंडिया हो गया समझदारी सबके आयु क्यों दहेज न ले, एक बात गलत है। दहेज आज भी गाँव में चलता है। जे दहेज ना लेके आए ना वो सब ऐसे ताकत हम बाप रे, जैसे कि वो सबसे गरीब घरे का। तो हम जो है आपको बड़ी वीडियो की कहानी बता रहे आप सबके। फिर छोटकी वीडियो खोल के रहा ना तो सासू जी मेरे आए दिन घरे में रामायण बचा रहे, आए दिन मतलब एक दिन ना डाकत रहा। इतनी कमजोरी फील है, इतना काम खेत में भी आप सब समझ सकते हैं। हमारी जात में मतलब मौर्य जात में कितना काम खेती में होता है। तो हम घरे काम के खेत में जाते रहे और इतनी काम हमने सब यहाँ धान लागत है, गेहूँ बुआ था, हर साग सब्जी उगाया जाता। हर काम करत करत हम जो है इतना ज़्यादा परेशान हुए। एक तो बिटिया के इतनी बीमारी से उठी रही, उनका ध्यान दे सब कुछ करत करत अपन केयर नहीं। एक बच्चा पेट में रहा केयर नहीं रहता था। मतलब काम कर कर कहाँ बेहोश हो जाए कुछ तो पता नहीं रहे। तो अब उनमें आए दिन रामायण। सरकारी नौकरी हमारी नहीं रही। आप सब सोचा एक ही दुकान से मतलब कितना दुकान रहा हमें, कितनी छोटी 8x5 के 8x6 के रूम है। हाँ दुकान वाला उतना छोटे दुकान से हम 5 जने खाना खियात रहे, प्लस ससुर जी की दवाई चल रहा और मेंटली डिस्टर्ब हो गए रहे और हमारे बिटिया बीमार रहते रहे। आप सब सोचे हम कैसे चला दे कि हमें सास के डिमांड है ना, जब से कमाई किया ना अच्छा खाने नहीं मिलता। जितना हमारा बजट रहा है हम वही हिसाब से खिया सकते रहे ना। और ये ना है कि हम अच्छा चीज़ खा लेते रहे, उनका ना जो खाना बनता रहा सब वही खाते रहे, हम वही खाते रहे। लेकिन इतनी जलन आप सबसे क्या बताए। अब अगर यहाँ सबके बताओ ना तो रोज़ सबके ये लगे अरे इनका तो रोज़ पे ड्रामा है, यही स्टोरी रोज़ बता दे। लेकिन भूलत ना है जौन बीता रहा तो कभी ना है भूलत। हम चाह के भी नहीं भूल पाते थे। दूसर की बेटी जब हमारे पैदा भई रही ना तो हमारे पति देव परदेश में रहे, यानी सूरत में जहाँ आवे हम है। तो मेरे साथ के हॉस्पिटल नहीं रहा, जैसे पहली बार क्यों नहीं रहा जो लड़की एक्सपायर हो रही उन्होंने एक पिताजी गए रहें, दूसरी डिलीवरी में भी एक पिताजी गए रहें, तीसरी डिलीवरी में पिताजी नहीं रहे, हमारे पास क्यों नहीं रहा। इतनी हमारी हालत ख़राब, गोद में एक बच्चा और पेट में एक बच्चा। लेकिन जो है हम लाई के मतलब इतनी हमारी हालत ख़राब है। हमें के पापा के लिए फ़ोन के 4 व्हीलर भेजे पड़ोसी का है, वो ले के गए हमें पड़ोसी का थोड़ी दूर पे 8-10 रूम के, वो ले गए हम गए हॉस्पिटल।
मैडम चेक के मैडम के अभी डिलीवरी करना पड़ेगा हमको, किसी को साथ में बुलाओ। तो हम अपने बहन के बड़ वाली बहन के फ़ोन कई बुलाए हैं। हमारी बहन आई, मतलब बड़ी लड़की गोद में ली, डिलीवरी करावागा। लेकिन क्यों एक बार फ़ोन करके ना पूछ रहे कि पतोहिया पा कहाँ, सिर्फ एक पापा को पता रहा कि हम कहाँ है। तो डिलीवरी भाई, बिटिया जन्म भाई, 3 घंटा बाद हमारा डिस्चार्ज होगी। सब कुछ नॉर्मल रहा, डिस्चार्ज दे दिए मैडम। हम घरे आए रात के 12 बजे। रात के 12 बजे हम घरे आए रहे। आप सबके अब बताओ तो आप सब ये लगे कहानी है। सोशल मीडिया पे हम सच बोलते, झूठ नहीं बताओ थे। हमें एक लोटा पानी भी क्यों नहीं दे रहा। सोचें, एक बच्चा हम जन्म कई गए रहे। घरे हम रात के 12 बजे पहुँचे और सास ससुर तान के सोवत रहें कि एक लोटा पानी तक नहीं पूछे। बहन हमारे कहीं हम कुछ बनाए दे खाए ले बिटिया बहनी तब सोआ। लेकिन दीदी हमारे इतना हमारे साथ थकी रही न, हम उनका कहना है दीदी सो जा, सुबह बने। सास दरवाज़ा खोल के गए तान के सोए। का चाही का ना चाही कौनो मतलब नहीं। फिर जौन है ये डिलीवरी में आप सब सोचे पूरी रात एक घूंट पानी हमें नहीं नसीब है। हमारे साथ मेरे बहनियों को नहीं नसीब है, उन्होंने भूखे सोए। सुबह बहन हमारे उठी 4 बजे खाना बनाए बाद हमें दही ब्रश किए, खाना खाए। और मतलब 6 बजे तक हमारे बिस्तर पर खाना हमारे बहन दे रहे हैं। तो खाना खाए तो खाए मतलब एक है, जब करे वाले मायके वाले होते हैं तो ससुराल वाले गुण काहे गावे। बस यही रही कि हम पतो बन का है। लोग कहीं अरे सास ससुर हैं उतना कह देते, इतना तो नहीं कह देते कि अगर पतो हमार इमरजेंसी कहाँ गई बिटवा ही ना आए तो हमें उसी मतलब ही नहीं आए। क्यों ना ध्यान दे। डिलीवरी हमारे हुए बाद 10 दिन के हमारी बेटी हो रही, तब कहानी आप सब बताती। काम है जौन है ससुर जी में सब्जी बेचें तो खेते में से मूली फाड़ के ले आए। मतलब इतना मूली रहा हो 2-3 पसेरी, हम लोग पसेरी बोल जाता 5 किलो के। अब हम अपन बिटिया लेके लेटी रहे। 10 दिन में डिलीवरी भय रहा। तो बहन हमारी चली गई रही। हमसे कहते हैं आवा बहरे के मुरई निकियावा गता बिटिया सो गई हुए। तो हम इनके पापा ने फ़ोन किया, हम कहे अभी हमारी डिलीवरी हुई, हमारी इतनी हालत ख़राब है और हमें कहा था जान मुरई निकिया, मतलब मुरई साफ करा। उनके पापा कहन घर में से बाहर नहीं निकले, चुपचाप पड़ी रहे। ना गए हम बहरे भान बाप रे, बैठा क्यों खियाए। इतनी गाली मिली रही हमें ने। और जबकि हम अलग रहे और बिहार में धान खेते में हम लगाए रहे। धान पूरा हो चुका रहा, लेकिन हमारा डिलीवरी होगी। हमारे सास काटे नहीं जाते, कहाँ कि जे लगाए अपन जाए काटे। हम का करी धान में हाथ लगाए। अड़ोसी पड़ोसी बहुत कहन एक पतो हो तो ना तू अगवाई देत हो। अब कभी 10 दिन के बच्चा बा और जा धान काटे। सबके कहते सुनते जो है पता नहीं क्या सोचें। तो गए धान काटाई अपन के ही वहीं दिन से हम सब कुछ छोड़ते हैं। धीरे धीरे जैसे जिम्मेदारी हम त्याग दें, मतलब जो एक जिम्मेदारी बहुत होता है वो सब निभाए रहे। जो कदर नहीं रहा धीरे धीरे सब त्याग दिए। चलाए पतिदेव के साथ घर बनवाए के। और हम तो ये सब कहा कि शादी ब्याह करे तो बहुत सोच या तो करेजा ना कठिन करेजा कहले ना वही चल के युद्ध लड़ेगा और युद्ध पक्का लड़ेगा। हमें युद्ध हम लड़ते हैं।
बिटिया हमारी ना जब मतलब दूसरी लड़की हुई रही तो धीरे धीरे 6 महीने के बाद तो खाना खिला के रहता है। खाना वाना बनवे ससुर जी मतलब दाल हमारे घरे में न बनाई थे। मतलब ये आप सब समझ सकते हैं जल नहीं तो इसका है सब्जी चावल रोटी बने तो कहीं कि बिट्टी जाना है बिना दाल का कैसे क्या बिटिया थोड़ी सब्जी खाए छोटी है तो थोड़ा जो है दाल तो डल ही पड़े। तो मैं कह दे रुपये भेज दें दाल डाल दे खा खो दाल। हाँ अपने लिए नहीं मांगत रहे एक छोटा बच्चा घर है ओकरे लिए इनका भी दाल नहीं है। हम 9 महीने बिटिया हुई हमारे हम अपन दूध पियाई दूध खरीद के हम लाते रहे अपने पैसे के सास ससुर से कहना मतलब नहीं रहा और दूध अपने पैसे से खरीद ले दूध पियावे और दूध पीबे नहीं करें और दाल चावल ये एक दिन पड़ोसी की खिलाई दी और दाल के लिए अक्सर 2-3 बार बोली तो लोग ये जवाब दें दाल ना आए और जैसे हम ये परदेश निकले जौने दिन ट्रेन पर बैठे ओकरे भियान में पहुँची ना रही हो पड़ोसी के मेरे फ़ोन आवता है कि अरे तुम्हारे 10 किलो दाल आई है तार बुढ़ऊ ले आए हैं वहाँ की हम देखत नहीं रहे और सब सोच रहे हैं कि ना एक छोट बच्चा ओका ज़रूरत नहीं रही दाल के ओका सब्जी खियावा जाता है जब हम चली आए तो दाल आई है। बहुत कुछ झेल के तब जो लोग कहते कि पतोहीन छोट के जाना है रूम में रहे में सुकून करथिन और सास ससुर की सेवा करे नहीं चाहती तो सास ससुर भी वही लायक हो चाहिए बहुत सेवा की। मैं सास ससुर जो है मेंटली डिस्टर्ब हो गए बिस्तर पर ना संडास पेशाब सब कर देते रहे खाना तक नहीं खाते रहे पूरी रात खड़ा रहते रहे सास हमारे कबो नहीं करेगी रही हम और हमारे हस्बैंड खाना खिलाई नहवाई ब्रश कराई सब कुछ मतलब जैसे एक बाप के पीछे जिम्मेदारी दिया जाता है वो सब हम की है। लेकिन जब वो अपने मतलब होश में आए गए दिमाग चले लाए तो अड़ोसी पड़ोसी सब देखे रहे जो हम सब करते रहे सब बहुत तो परेशान करते रहे तो सबसे कहा कहें गाँव के ही आप देने से कुछ नहीं किए आँख भरी आवे गुस्सा चढ़े कि इतना के ही कहा तुम का किए हैं सब। अब मेरा ससुर जिंदा है आप पूरा गहना बेच कर उनका इलाज करवा दिए दुकान में जो रुपया रहते रही ओकर इलाज कराए दिए लेकिन भैया कदर ना है एक पैसा कदर ना है। बहू मतलब कुछ नहीं जो कुछ है सास है ससुर है एकदम मतलब टॉर्चर किया जाए कौन हिसाब से टॉर्चर किया जाए। अब 4 साल से हम परदेश हैं 4 साल से हम ससुराल नहीं गए बिटिया हमारा 4 साल को हो गई तो अब बुलावा जाता है अब अपन घर संभाल तो आप सब बताओ जब माँ सबसे खराब समय रहा जब मैं सपोर्ट की ज़रूरत है छोट माँ बच्चन रहे तो हमारे को सपोर्ट ही नहीं किया कि जिम्मेदारी नहीं ली। अब हमें कहा जाता है कि अपन घर से तो अभी जिंदा है हमार कहा मतलब अभी जिंदा है देखा अपन घर दुआर रहा घर में से निकाले लिए पूरा तांडव कैला तो रहा अपने घर में माल में हम परदेश में बने लिए हैं परदेश में हमारा था जब आखिरी समय आए जब सेवा ज़रूरत रहे और फिर सेवा का भाई बहू है सब समाज में लोग थुकिए हमारी सेवा कर दे लेकिन अभी जवान हो कर काटे से कि फिर पहुँचब तब तो खवान मतलब छोटा रहन अब तो खवान 3 लड़का तैयार है अब तो और जो है एकदम नरक पे जाए हमें जिए के तो हम कैसे रहिए है नहीं रह सकते। आप सब जैसे इतने सोचने 4 साल हुई हमें घर गए
4 साल के का अपन घर नहीं पसंद हो। बाय बाय।